भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। सियासत संयोग या सोची समझी रणनीति। संसद में सत्ता और विपक्ष की बढ़ती तकरार। एक समय ममता बनाम मोदी की लड़ाई में धनखड़ बीजेपी के करीबी नेता बने थे। क्या जेपी नड्डा और रिजिजू की लगातार गैर मौजूदगी बनी नाराजगी की वजह? विपक्ष ने साधा निशाना, कहा पहले से तय थी पटकथा। कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से तो नहीं जुड़ा है यह इस्तीफा? क्या बिहार के चुनाव से पहले बिहार के हरिवंश नारायण सिंह को उपराष्ट्रपति बनना चाहती है बीजेपी? कहीं बिहार की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने का बीजेपी का कोई नया पैंतरा तो नहीं? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं जिससे देश की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के हर फैसले पर विपक्ष सवाल उठाता है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष जनता की आवाज उठाने का दावा करता है। अक्सर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में जमकर हंगामा होता है और आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सदन में बैठे जिम्मेदार नेता पक्ष का भरपूर समर्थन करते हैं। हाल के दिनों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार चर्चा में रहे हैं। जब वे बंगाल के राज्यपाल थे तब ममता बनर्जी से उनकी तकरार किसी से छिपी नहीं थी। मोदी बनाम ममता की सियासी लड़ाई में अक्सर धनखड़ का नाम सुर्खियों में रहता था। मोदी के करीब माने जाने के चलते उन्हें देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया, लेकिन अब उनके अचानक इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया। उनका इस्तीफा कई राजनीतिक सवालों को जन्म दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वहां तेजस्वी यादव का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी उनकी काट की रणनीति में जुटी है। आप सोच सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का बिहार की राजनीतिक से क्या लेना देना है, लेकिन राजनीति में हर कदम के पीछे कोई न कोई संकेत जरूर छिपा होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर नए राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बार-बार गैर मौजूदगी से नाराज थे। सूत्रों के अनुसार बीते दिन 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन दोनों ही बार कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीएसी मीटिंग में जेपी नड्डा और रिजिजू का न आना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा पहले ही तैयार की जा चुकी है। भगत ने यह भी आरोप लगाया कि सदन के दौरान जेपी नड्डा द्वारा यह कहना कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे प्रत्यक्ष तौर पर चेयर का अपमान था। उन्होंने दावा कि बीजेपी ने धनखड़ पर दबाव बनाने की कोशिश की और उन्हें लगातार परेशान किया। सुखदेव भगत का मानना है कि बीजेपी चुनावी रणनीति के तहत ही हर फैसला लेती है। बिहार चुनाव नजदीक है और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी बिहार से आते हैं। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि हरिवंश को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनकी बातों में दम नजर आता है, क्योंकि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को नियंत्रित करना चाहती है। यही रणनीति राज्य की हालिया राजनीतिक गतिविधियों में दिखाई देती है। कहा जा रहा है कि बिहार के राज्यपाल को बदले जाने के पीछे भी यह रणनीति काम कर रही है। हालांकि फिलहाल उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।